So hi friends, और कैसे हैं आप लोग? So friends, today I welcome you all to in my next video of cell biology about cell theory. तो दोस्तों आज हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है और उसकी सारी डिस्कवरीज के बारे में हम जाना था। तो दोस्तों उन्हीं डिस्कवरीज जो सब साइंटिस्ट ने दिए थे, जिसके रॉबर्ट हुक हो गए, एंटोनियो वैन ल्यूनक हो गए, हमारे रॉबर्ट ब्राउन हो गए, उन सभी साइंटिस्ट के डिस्कवरीज और पोस्टुलेट को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को रखा था। तो दोस्तों 1824 में सबसे पहले आते हैं 1824 में, नाम है H.J. ब्रूटवाल्स्ट। दोस्तों ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, टिश्यूज को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। तो दोस्तों सारे जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज को इन्होंने क्या किया, बॉयल किया। दोस्तों किसके साथ बॉयल किया? एसिड के साथ बॉयल किया। दोस्तों ये जो साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, सारे जो ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज हैं इन सबको एसिड के साथ बॉयल किया। तो दोस्तों उन्हें क्या मिला, उन्होंने ये पाया कि सारे टिश्यूज से सेल्स निकल रहे हैं। तो उन्होंने सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया। From this, on this basis of extraction of cell, he concluded that all the plant and organisms are made up of cells. तो ये था दोस्तों सेल थ्योरी का फाउंडेशन, और इसे द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों इस फाउंडेशन को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने अपना पोस्टुलेट रखे, जिससे बाद में सेल थ्योरी का नाम दिया गया। सो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी, टू जर्मन साइंटिस्ट नेम H.J. Schleiden and T. Swan give the postulate about cell theory. So friend, H.J. Schleiden is a botanist. At the year 1838, he researched about the plant tissues and he found that all the plants are made up of cells, and that cells maintain the structure and function of the plant. What friend? Structure and function of all plants. At the same time, swan means a bird, and birds refers to animals, and from that we know that zoology. He is a zoologist. At the year 1839, at the same time, he also researched about the animal cell and found that there are many similarities at animal cell and plant cell. So friends, these two scientists at the year 1839 collaborated and gave the postulate about cell theory. These two scientists gave cell theory at 1839. So friends, the two scientists, Swan and Schleiden, they gave some points or postulate about cell theory. From that friends, the first one is that all the plants and animals are made of cells. तो दोस्तों जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सारे सेल्स के बने होते हैं और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। दोस्तों ये था उसका उनका पहला पॉइंट कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से बने होते हैं। दूसरा दोस्तों, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है।
थर्ड दोस्तों, ए सेल कैन बिहेव इंडिपेंडेंटली। ए सेल कैन बिहेव इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब सेल अपने आप में सारे काम खुद के कर सकता है, जिसे कि हम सेल्फ ऑटोनोमस एक्शन भी बोल सकते हैं, एंड डू द इंटीग्रल एक्शन इन आवर बॉडी। तो दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है, इसके हिसाब से जो सेल होता है वो अपने ही आप चलता है, फिरता है, अपना काम खुद करता है। उसी के साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, जितने भी सारे एक्शंस होते हैं, जितने भी सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन सबको ये अकेला सेल ही निभाता है। तो दोस्तों ये था इनके 3 पॉइंट्स। उनका चौथा पॉइंट था सेल फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर सेल होता कैसे है। दे टोल्ड दैट द न्यू सेल्स are formed as similar to formation of crystal, कि जैसे जैसे क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारा सेल से दूसरा सेल फॉर्मेशन होता है। ऐसे कि हम समझ सकते हैं स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन। तो ये था उनका चार पॉइंट, जो कि पहला है ऑल द सेल्स मेड अप ऑफ। तो दोस्तों ये था उनका 4 पॉइंट, जिसमें कि है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा है द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा है द ऑल द सेल्स बिहेव बेस्ट इंडिपेंडेंटली। सेल अपने आप में खुद के काम खुद करते हैं, इसके साथ ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं उन सभी को निभाते हैं। और चौथा पॉइंट था दोस्तों कि जो सेल होता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस से, यानी कि स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन के प्रोसेस से बनता है, एक सेल से दूसरा बनता है। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट्स हैं, हम सब जानते हैं कि अब मॉडर्न सेल थ्योरी आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। दोस्तों उसी हिसाब से जो ये हमारा चौथा पॉइंट है कि जो सेल क्रिस्टल फॉर्मेशन से होता है वो गलत साबित होता है। सो फ्रेंड्स, वो जो सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को, जिसे कि स्लेटन एंड स्वान अपने सेल थ्योरी में प्रूव नहीं कर पाए थे, उसे प्रूव किया 1858 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम विर्चो था। विर्चो ने अपने स्टेटमेंट के हिसाब से ये प्रूव किया कि सेल जो कि है वो कहां से आता है। वो स्टेटमेंट था ओमिनी सेल्यूलाई सेल्यूले। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट था, इसका मतलब होता है द सेल इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन और प्री एग्जिस्टिंग वन। इसके हिसाब से दोस्तों जो हमारा सेल होता है वो अपने ही पहले वाले सेल से ओरिजिनेट होकर आता है और प्री एग्जिस्टिंग वाले सेल से ओरिजिनेट होकर आता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को लेकर उन्होंने एक मॉडर्न सेल थ्योरी का पोस्टुलेट रखा था। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर कि सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग वन, इस पॉइंट को लेकर उन्होंने एक मॉडर्न सेल थ्योरी को रखा। तो ये दोस्तों हम जानते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों जो हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी है वो कुछ पॉइंट्स को लेकर के है। जैसे कि पहला पॉइंट है ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। तो दोस्तों जहाँ सारे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, द सेल इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्री
existing one, there is no spontaneous generation। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि सेल एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके प्री एग्जिस्टेड वन से ओरिजिनेटेड होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तीसरा जो है दोस्तों, सेल कंटेन हेरिडिटरी materials or we can say that DNA RNA। तो दोस्तों ये जो हमारे सेल्स होता है ये हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि जो डीएनए और आरएनए होता है वो कंटेन करके रहता है और इट्स कैन टेक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो दोस्तों ये जो सेल्स होता है ये हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लेके जाता है। सो फ्रेंड्स, जो चौथा पॉइंट होता है कि ऑल द सेम टाइप ऑफ सेल्स आर बेसिकली सेम इन देयर composition। तो दोस्तों जितने भी सारे सेल्स होते हैं उनका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम ही रहता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है ऑल द फंक्शंस और प्रोसेस दैट आवर बॉडी डू that is actually the total outcome of our cell। तो दोस्तों जितने भी सारे प्रोसेस हो गए कि बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शंस हो गए वो सारे हमारे सेल्स के आउटकम्स होते हैं, यानी कि वो सारे जो करता है वो सेल्स ही करता है। तो दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे हाथ में चोट लग गई तो इसे क्या चाहिए, ट्रीटमेंट यानी कि नॉरिशमेंट की जरूरत चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअली ये हमारा जो हैंड है इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, हैंड में रहने वाले सेल्स को नॉरिशमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों इससे हम ये समझते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है कि कोई रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो सेल्स ही करता है। तो दोस्तों ये सारे हो गए हमारे मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों ये जो सारे पॉइंट हैं ये हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉइंट्स। तो इसे हम अगर शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो दोस्तों वो है साइको। ये जो साइको है, ये जो पी है, पी को हमने लिया है प्री एग्जिस्टिंग वन से, एस को लिया है दोस्तों सेम से, सेम कॉम्पोजिशन से। जो y है दोस्तों ये y को हम ऐसे ही रहने देते हैं, c है सेल यानी कि ऑल द प्लांट्स एनिमल मेड अप ऑफ सेल। और दोस्तों ये जो लास्ट का o है साइको का, इसे हम लेते हैं आउटकम, यानी कि जो सेल का प्रोसेस होता है यानी कि हमारे बॉडी का प्रोसेस होता है वो सारा सेल का आउटकम होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी खत्म होती है और इसके साथ सेल थ्योरी के साथ